नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इसमें एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं, है ना दोस्त। तो ये सभी मैथ के क्वेश्चन पेपर वाइज होंगे। पेपर वाइज से मेरा मतलब है कि शिफ्ट वाइज होंगे। तो आज हम जो पेपर कर रहे हैं वो 28 तारीख 12वां महीना यानी 12 दिसंबर का है 2020 में जो पहला पेपर हुआ था, ठीक है ना। और शाम वाली शिफ्ट है ये 3 से 4:30 वाली, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा है, तो थीटा का थीटा और 0 और 90 डिग्री बीच में है, तो थीटा का मान बताओ। देखो, आपको पता होगा कि sin थीटा और cos थीटा कब बराबर होते हैं, जब उन दोनों एंगलों का सम किस डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री। तो यानी 2 थीटा और थीटा की जो इन दोनों का जो सम है 90 डिग्री बराबर होगा, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू पूछी तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बोला है पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के मध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर निकालिए। तो देखो, भाज्य संख्या जानते हैं, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो पहली भाज्य संख्या होती है 4, उसके बाद 5 नहीं होती, 6, 7 नहीं होती, 8, 9, 10, 12, 14, उसके बाद 15, कितनी हो गई, 1 2 3 4 4 4 8 हो गई, ठीक है। तो जोड़ लो, 6 4 10 8 18 9 27 10 37 2 39 10 49 49 और 4 53 10 63 63 और 5 कितना होता है, 68 10 78। तो आ जाएगा 78, और माध्य निकालने के लिए जितनी संख्या है उससे डिवाइड दे दे, तो इनका माध्य आएगा 78/8। और उसके बाद बोला पहली 8 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो होती हैं 2 3 5 7 9 9 नहीं होती दोस्त, 11 13 14 नहीं होती, 15 16 17 19, देखते हो गई क्या, 8 3 4 और 4 8 हो गई। देखो, 2 3 5 5 10 7 17 और 11 कितना हो गया, 28 28 और 3 31 10 41 41 और 7 41 7 48 48 और 9 48 और 9 कितना हो गया, 57 10 67, है ना। गलती कर दी क्या कहीं पे, 3 4 4 4 8, दोहरा जोड़ते हैं, 2 5 10 5 5 10 10 7 17 17 10 27 1 29 27 1 28 28 और 3 कितना होता है, 28 और 3 31 10 41 41 और 7 कितना होता है, 41 और 7 हो गया 48 10 58 58 और 9 कितना हो गया, 58 और 9 हो गया 77 67 67 10 77, तो आ गया 77, और यहाँ पे आ गया 8 इनका माध्य। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 1/8। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि 2001 में कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ है, जो 2010 में 81 करोड़ था और 2015 में 10,800 करोड़ था। तो 2001 से 2010 के बीच में और 2010 से 2015 बीच के राजस्व के आय में वृद्धि का अनुपात। देखो दोस्त, बात करूँ 2001 से 10 तक में कितनी वृद्धि हुई, 6300 से 81 हो गया, मतलब 18 की वृद्धि हुई, ठीक है। और 2010 से 15 में कितनी वृद्धि हुई है, 81 से ये, और यहाँ पर 18 ये 27 की वृद्धि हो गई। तो अनुपात निकालेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी 2:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताया गया है कि पी क्या है, पी क्यू इंटू 0.3 इंटू 0.3। अगर देखो दोस्त, सिंपल सी बात है, ये लिखा है स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए माइनस बी करेंगे तो 0.3 में से जब 0 पॉइंट डालेंगे तो 30 और -3 27, यानी पी की वैल्यू आएगी 0.27 आ जाएगी। पी की वैल्यू 0.27 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल सही बात है। और क्यू कितना दिए, 0.54। तो बस पी अपॉन क्यू निकालना, तो ऊपर लिखूंगा 0.27 मल्टीप्लाई 0.27, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और नीचे लिखूंगा 54। तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, पॉइंट हटाऊंगा नीचे, कितना आ जाएगा, ये तो है, और ये 54 है। तो देखो यहाँ पर इसके 2 पॉइंट तो यहाँ से गायब हो जाएंगे, लेकिन 1 पॉइंट नीचे बच जाएगा, तो 2 से काटेंगे, सॉरी ये 200 हो जाएगा नीचे। समझ में आया कि नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको मैंने क्या किया। अब एक बात को समझो कि ऊपर था 0.27 का स्क्वायर इंटू, तो 0.27 लिख दिया, और नीचे लिखना था 54। अब एक बात बताओ,
0.54 सॉरी, इसके 2 जीरो से ये 2 जो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ। तो 27 से काटूंगा 2 बार, 27 दूनी 54, 2 से इसको काटूंगा तो कितने जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यही तो होगा, 2 एकम 2, 2 3 6 सॉरी और 2 पंचे 10, पॉइंट आ जाएगा यहाँ और ये बटा 100, 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.135, 2 अंक पीछे खसक जाएगा तो 0.135 जो है करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। इससे जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 31 का, यानी 961 आता है। अब 961 में इसमें जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा सर, 31 39 माइनस करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 30 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 14% होता। परसेंट में कितना अंतर आ रहा है, 2%, और रुपये में 33, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 33/2। क्या पूछा है, वस्तु का मूल्य 100 रहा होगा, 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 × 15 16, 1650 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब किसी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या n है, तो n है तो कुछ भी मान सकते हैं। 6n - 5n के लिए परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, 6 की पावर 1 रख दो तो 6, 5 की पावर 1 रख दो 1, 6 - 5 करेंगे 1, यानी पहला डेट कितना आएगा 1। ऐसे ही देखो 6 की पावर, अगर n की पावर 2 रखते हो छकनक 36 और 5 की पावर 25 हो जाएगी, तो भी देखो 5 - 6 करोगे तो कितना आएगा, 11 बचेगा, फिर भी यूनिट डेट कितना आ रहा है 1, यानी आंसर मेरा आ गया 1। अगला, ए बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, अगर 3 क्षमता से 12 दिन तक करेगा 36 काम हो गया। तो बोला है कि 20 काम को कितने में करेगा, 36/4 करेंगे तो 9 आ जाएगा आंसर, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि PQABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR क्रमश ABC भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज PQR की क्षेत्रफल बताओ। आप जानते हो जब भी मध्य बिंदु मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है तो वह उस मध्य बिंदु को बनाए गए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो इसका 1/4 निकालना किसका, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A²। A² मतलब 4 × 4, इस 4 से ये 4 खत्म, इस 4 से ये 4 खत्म, आंसर बच गया √3, आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कुशल है। जो है बी कम है ए से, कितना 20%। बी की बात करूँ तो ए अगर मान 5 है तो ये कितना आ गया 4, ए 12 दिनों में कर सकता है, काम आ गया टोटल 60। बी का करने पूरा कितने लगेगा, डिवाइड करेंगे 4 से, आ गया 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला 3 व्यक्ति एक व्यवसाय में अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हुआ, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा बताओ। देखो जब भी रेशियो में इस प्रकार दिया तो क्या करते हैं, इन तीन नीचे वाले तीनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं सबसे। 4 और 3 12 का, इनका एलसीएम कितना जाएगा 12, डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। सबसे बड़ा अनुपात 6 का होगा, 6 का मल्टीपल देखो कोई है क्या, ये दिखाई दे रहा है मुझे 12, एक मात्र यही ऑप्शन है, बाकी पूरा कर लेते हैं। तो 6 4 10 3 13, 13 बार कितना आ गया 156 है ना, 13 कम 13 13 दूनी 26, 12 6 72, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाइए। बोला है कि पी की पावर 6 + क्यू की पावर 6 माइनस, सॉरी क्वेश्चन ये है यहाँ से कि पी की पावर P² + Q² - R² बराबर 0 है, तो P की पावर 6 + Q की पावर 6 - R की पावर 6 डिवाइड P की पावर 6। देखो दोस्त, एक सिंपल क्वेश्चन आपने सुना होगा कि जब A² + B² AQ + BQ + CQ है ना बराबर 0 होता है, तो ये बराबर हो जाता है 3ABC के। किसके बराबर होता है, 3ABC। बस पावर को दोगुना कर दिया, यहाँ पर A² इसकी पावर दोगुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, आप बताओ। सॉरी, इस P की पावर 6 Q की पावर 6 और -R की पावर 6 को लिखूँगा, इसको लिख सकता हूँ -3 P की पावर Q² Q का स्क्वायर और R का स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर माइनस कैसे आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि इसमें एक संख्या का ही है, माइनस की है, और ये नीचे का लिखा था P² Q² और R²। इसको इससे काटेंगे तो आंसर आ गया -3, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है एक कक्षा X बोर्ड में परीक्षा बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है। ठीक है, 10% छात्रों ने ए में, 20% छात्रों ने बी में, 30% सी में और सी में 40% और 40% डी ने प्राप्त किए। तो चार्ट ए और बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। ए और बी में कितने हैं, 30% है, तो 36 का 30% निकालेंगे कितना आएगा 108, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अंश
एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। मान लेते हैं कि जो हर है वो x है, तो अंश कितना हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2। अब क्या कर रहे हैं, बोला है यदि अंश में 2 से गुणा कर दिया जाए, अंश में 2 से गुणा कर दिया और हर में 3 से गुणा कर दिया जाए, तो जो नई भिन्न प्राप्त होती है वो होती है 2/9। बस x की वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 बार गया, यहाँ करेंगे 3x माइनस 6x, तो यह आ जाएगा 3x माइनस 6x बराबर यह आ जाएगा 2 है, ये केवल x आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा x, इधर लेके आएंगे तो 2x, इस 6 को वहाँ बचेंगे तो ये x की वैल्यू आएंगे ये 3, कितनी आ जाएगी 3, यही है ना, गलत कर रहा हूँ क्या, 1/3 आना चाहिए, क्या गलती कर दी देखते हैं, दोबारा करते हैं, गलती कर दी कहीं मेरा। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, तो हर मान लिया x, अंश मान लिया x माइनस 2, ठीक है। बोला है कि अंश में 2 से गुणा और हर में 3 से गुणा करते हैं तो प्राप्त भिन्न होती है 2 और 9, कितनी होती है 2 और 9, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, ठीक है। ये बचा 3x माइनस 6 बराबर ये बचा x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2x बराबर प्लस का 6, x की वैल्यू हो गई 3, सही तो कर रहा हूँ यार, वो पूछा गया है तो भिन्न ज्ञात करें, तो x की वैल्यू 3 है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 और नीचे आ जाएगा 3, 1/3 सही तो है। अरे क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा, चलो बहुत बढ़िया। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% की दर से, 1/3 भाग 8% की दर से और शेष भाग 10% की ब्याज की दर से प्राप्त होता है, तो एक वर्ष में उनके तीनों का निवेश का प्राप्त कुल आय 820 है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करें। देखो दोस्त, जब भी भिन्न में दिया हो कि भिन्न में इतना इतना लगाया है, तो क्या किया करो कि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर होता है इनका कोई मल्टीपल मान लिया करो, क्या एलसीएम। तो मान लेता हूँ 6 मान लेता हूँ, टोटल मान के चलो टोटल 6 था, 1/2 इसने लगाया तो यानी 3 लगाया होगा, इसका 1/2 इसने लगाया और 1 इसने लगाया होगा, इसको मिला 5% यानी 15 इसको मिला, दूसरे वाले को मिला 8% तो यानी 16 इसको मिलेगा, तीसरे को मिला 10% यानी 10 इसको मिलेगा। कर लो तो 5 6 5 11 और 10 41 बराबर 41 की वैल्यू कितनी दी है 820, 1 की वैल्यू आ गई 10। पूछा क्या है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी हमारे हिसाब से कितनी थी 10, इसके हिसाब से 60, आंसर लगा दो, क्या पूछ रहा है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी कितनी थी, सही तो कर रहा हूँ, सॉरी 41 दूनी 82 होता है, क्या कर रहा हूँ 6 दूनी 12, 120 वाला आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब देखो इधर बोला है P बराबर दिया है 2 प्लस 0.2, देखो सिंपल सी बात है, इसको यहाँ से काट देंगे, डिवाइड करेंगे तो जो आ जाएगा P बराबर देखो क्या आ जाएगा, बराबर आएगा 2 प्लस 1/2 माइनस का 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, P की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब देखो Q की वैल्यू निकालना है, तो Q कितना दिया है 2 माइनस डिवाइड, देखो ये भी डिवाइड से कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस 1/2 और ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा माइनस का 1, तो देखो तो यहाँ से कटेंगे तो 2 1 कितना बचेगा 1 माइनस 1/2, तो 2 एकम 2 और माइनस, तो ये आ जाएगा 1/2। तो देखो बस क्या निकालना है, P/Q निकालना, तो P भी कितना 1/2 और Q भी कितना 1/2, काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ गया 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो इसको करेंगे तो कुछ नहीं, एक काम करो स्क्वायरिंग कर दो बूथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 19 माइनस x 12 बराबर, इसको करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab है ना, तो ये करेंगे 2ab मतलब √12, कितना आ जाएगा √12, 2ab मतलब 12, 4 3 12, 2√12, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई अरे यार जो गलती कर रहे अपन, क्या गलती हुई दोस्त कि यहाँ पर गलती कर दी अपन ने, क्या, तो जब a² करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 4 और b² करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2√12, अब सही है ना। अब देखो 4 3 7, तो 7 इधर ले आऊँ तो 7 इधर ले आऊँ 19 में, तो ये बचेगा आपका 12 माइनस x √12 बराबर 2√12, ठीक है। तो देखो इसको मैं वहाँ भेज देता हूँ, तो ये बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 2√12, ये आ जाएगा माइनस का 12,
क्या जाएगा माइनस का 12। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो जा जाएगा 2, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा रूट के अंदर क्या बचेगा 3, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 12 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा रूट 12, यहाँ बच जाएगा 6। कितना बच जाएगा 6। तो ये आ गया आपका प्लस है ना, यहाँ प्लस 6√2, क्या बच गया 6√2। ठीक है, गलती कर गया यार सवाल में, कहीं ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन को, खिचड़ी सी पक गई। देखो इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो यही रह जाएगा कि 19 माइनस एक्स रूट 12 बराबर यहाँ जाएगा 7 माइनस 2 रूट 12। ठीक है कि नहीं। अब देखो क्या कर सकते हैं, इस 19 को उधर भेज देते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस का, ये बचेगा x रूट 12 और यहाँ जाएगा तो यह बचेगा 12 माइनस 2 रूट 12। ठीक है, तो देखो माइनस ये माइनस का रहा होगा क्योंकि ये प्लस का नंबर उधर जाके माइनस का होगा, तो अगर माइनस से माइनस काट दूँगा तो ये बचेगा यहाँ पर, तो ये बचेगा x रूट 12 बराबर, यहाँ से क्या ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6 प्लस रूट 12। कितना बचेगा 6 प्लस रूट 12। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात सर, सही है। और मैं अगर यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो इस 12 से तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स रूट, अब यहाँ बचेगा होगा 3 बराबर 2 6 प्लस रूट 12। अब देखना 2 से इसको काट दूंगा तो यहाँ बच गया x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 6 प्लस रूट 12 बटे रूट 3। ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो रेशनलाइजेशन कर दो, एक मात्र ऑप्शन मेरे पास बचेगा क्या रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करेंगे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो रूट 3 से रूट 3 करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ करेंगे तो 6√3, अब देखो ये तो ये हो गया 3, नीचे बचा 3 और यहाँ करेंगे तो जो 6√3 प्लस ये आ जाएगा 12 36 का मतलब 6 और 6 कॉमन ले लेके 6 से यहाँ कॉमन लेंगे तो बेटा ये काट देगा इसको, तो यहाँ बच जाएगा 2√3। देखो यहाँ बचेगा √3 है ना, यहाँ बचेगा 2√3 और यहाँ बचेगा कितना 2। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या 2√3 + 2, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है ना, चलो बढ़िया है। देखा है क्वेश्चन है कि नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित में विषय में 30 अंकों में प्राप्त किए गए अंक दर्शाते हैं, इतने इतने अंक हैं और दिए गए अंकों में 2 माध्यिका का दोगुना माइनस बहुलक ज्ञात करें। तो आ जाओ, देखो क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में लगा दो। तो देखो पहले लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 9, फिर देखो 10 तो है नहीं है, फिर 12 है, कितनी बार है 1 2 3 3 बार 12 है तो 3 बार 12 लिख दो, 12 12 और 12। ठीक है, फिर 13 कितनी बार है 1 बार और 2 बार 13 है, तो 13 और 13। फिर 14 1 2 3 4 बार 14 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो 4 बार 14 देखो 1 2 3 3 और ये 4 बार 14 यहाँ लिखना, वो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 15 1 बार 15 यहाँ है, बस एक ही बार 15 है। फिर 16 एक बार है, एक ही बार 16 है। फिर 17 एक ही बार 17 है। फिर 18 चेक करो, 18 2 बार 18 है, 2 बार 18 लिख दिया। फिर 20 19 है, 19 एक बार 19 दे रखा है और 20 फिर 20 2 बार है, देखो ध्यान रखो 20 2 बार है। अब पद गिन लो तो 25 ही हो रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यही हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। किसको गलत छोड़े भाई, 14 4 बार लिखा है, 13 2 बार लिखा है ना, 7 और 9 12 3 बार था। ठीक है, 13 2 बार है, 14 1 2 3 4 बार 14 है, 15 16 17 18, 18 कितनी बार है 2 बार 18 है, एक बार 19 है, एक बार 20 है। पूरे तो लिखें, पूरे हैं। चलो अब देखो, तो माध्यिका निकालने के लिए अगर ये ऑड नंबर होता तो बीच का नंबर माध्यिका हो जाता, लेकिन इस बार क्या करेंगे क्योंकि इवन नंबर है तो पहले करेंगे n/2 मतलब 10वां पद प्लस। ठीक है, उसके बाद n + 2/,
फिर क्या करेंगे n+2/2, तो 10 तो 20 + 2 करेंगे 22, 22 का आधा करेंगे 11 और इनका निकाल देंगे आधा। तो देखो 10वां अंक कौन सा हो रहा है, 3 3 6 3 9 1 10, 10वां ये है और 11वां ये है। तो 10वां और 11वां कितने हैं, 14 + 14 है और कितना डिवाइड करना है 2 से, तो 14 14 आधे 14 ही आ जाएगा। कितना आ गया 14, तो 14 का 2 ना करेंगे 28, तो यानी ये इसका मान आ गया 28। और बहुलक देख लो, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 14 ही आया सबसे ज़्यादा बार भी। तो बस माइनस कर देंगे 14, आंसर आ जाएगा 14। ठीक है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। रुक जा भाई, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिनों तक बी अकेले कार्य करता है। स्थिति में पूर्ण कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखो याद रखना, जब भी कोई काम छोड़ के जाए ज़बरदस्ती करवाओ साले से, ठीक है कि नहीं। 20 और 30 का एलसीएम ले लो 60, ए की क्षमता आ जाएगी 3, बी की क्षमता आ जाएगी 2। अब देखो 5 दिन पहले कार्य छोड़ गया, काम टोटल 60 था, है ना। 2 दिन पहले काम, 5 दिन पहले काम छोड़ा मतलब 15 काम और किया होगा, तो 15 काम और दे देंगे तो मतलब काम हो गया 75। अब दोनों ने मिलकर किया है साथ साथ, क्योंकि 5 दिन नहीं छोड़ के जाए, अपन छोड़ के जाने वाला काम करवा दिया, अब तो साथ में कर रहे हैं। तो 5 से करेंगे 25 बार, नहीं सॉरी 5 5 5 25 15 आंसर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 है, लड़कों का औसत आयु जे है, लड़कियों का औसत आयु इतना है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है। टोटल कितना है 16.8, लड़कों का कितना है 15.4, लड़कियों का कितना है 18.2। यहाँ से करेंगे तो ये 0.4, तो 0.4 ये, तो 1 तो जाएगा, देखो 14, ये आ जाएगा 14, 1.4। अब देखो यहाँ से गैप निकालेंगे, इस साइड का निकालेंगे तो जाएगा ये 15 8 4 4, तो ये भी आएगा 1.4, 1.4 से 1.4 जाएगा, अनुपात आ गया 1:1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उधार दिया गया ताकि पहले वर्ष पर 10% की दर से, मान लो एक्स पहले राशि एक्स थी, पहली दर से 5% की दर, परसेंट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाना है, बराबर की बात कर रहा है, और 10 बराबर था दूसरे भाग पर 9 वर्ष की दर, दूसरे भाग मैंने 22 मान लिया, दूसरे भाग पर 9% की दर से कितने 6 सालों के लिए। बस काट दो, कट नहीं रहा 50, तो x/y बराबर आ गया 50, नहीं y की वैल्यू आई 9 6 96 54/50, ठीक है कि नहीं। अब बोल रहा है 10% पर दादी की राशि कितनी है, काट देंगे तो आ जाएगा 27, आ जाएगा 25, 25 और 7 7 5 12, 2 2 4 52, 52 बराबर 26, 1 की वैल्यू 10 निकल के आएगी। देखो तो ये तेरा 26 दूनी 52 जा जाएगी, 26 से कम 26, 1 की वैल्यू निकल के आएगी, सॉरी 5, कितनी निकल के आएगी 5। पूछ क्या रहा है 10%, 10% पहले वाली है ना, पहले वाली है, तो 5 7 35, असलाई 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135, यानी 1350 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्वेश्चन अवेल करेंगे, बस कुछ है नहीं है इसमें, टोटल करके टोटल उसने पहले से ही दे रखा है, इन दोनों को जोड़कर ऊपर रख के परसेंटेज निकालना है, तीनों का परसेंट निकालेंगे आंसर कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब एक संख्या को 40% कम करते हैं, 40% बढ़ाते हैं, 40% कम करते हैं। याद रखना जब बढ़ाया जाए, सेम बढ़ाया है सेम घटाया तो हमेशा लॉस होता है, 4 चौक 16, यानी 16% की कमी आ जाएगी, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ मैं x का डिवाइड दे दूँ सब में, तो यहाँ जाएगा x + 2 - 2 सॉरी x - 2x + 1/x बराबर 0। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू कितनी निकलेगी 2। जब भी x + 1/x की वैल्यू 2 होती तो क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू 1 है और 1/x की वैल्यू 1 मान लो, क्योंकि देखो 1/1 करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 - 1 करेंगे कितना आएगा आंसर 0, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। तो ये √3, ए की वैल्यू भी √3 है, तो √3 से √3 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका लघुत्तम समवर्तक इतना है, दोनों संख्याओं को याद करना। देखो वैसे तो क्वेश्चन ये है कि अपन एलसीएम दो संख्याओं का मल्टीपल होता है, तो एक संख्या 1500 मान लो, सॉरी x मान लो, दूसरी संख्या 1500 - x मान लो, दोनों का योग कर दो, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन से चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं तो वह तो करना ही है। मुझे पता है दोनों सबका योग 1500 हो रहा है, क्या सबका योग 1500 हो रहा है, तो 1500 इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा। अब देखो उसने बोला एलसीएम, ये अगर एलसीएम तो मतलब इन दोनों से ये कटना चाहिए, है ना। तो पहले चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर 11 से चेक कर लेता हूँ। तो देखो 11 से चेक करूँगा तो 3 1 4, 4 और 9 कितना होता है 13,
और 7 और 6 13, कट गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, खत्म सवाल। अगला देखो, एक्स की बराबर ए साइन थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा, तो देखो रख देंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा नीचे कितना है, ए साइन थीटा मान लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, टी की जगह थीटा मान लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता बोलने में, माइनस यहाँ मान लेता हूँ बी स्क्वायर की जगह बी अपॉन टेन थीटा, बी टेन थीटा, ठीक है। तो देखो ए से ए खत्म हो गया, बी से बी खत्म हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा ये स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर, तो बी से बी खत्म हो गया, यहाँ बचा 1/sin² थीटा, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अरे यार कोई चला गया, आजा 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 आजा, कहाँ गया भाई, चलो कोई बात नहीं। आप देखो दोबारा बता देता हूँ, तो ये ऊपर आ गया ए स्क्वायर और नीचे स्क्वायर लगाया तो ये आ जाएगा ए sin² थीटा हो जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बी स्क्वायर, बी है ना, यहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो बी से बी कट जाए, ए से ही कट गया, यहाँ बचा 1/sin² थीटा, माइनस इसको मैं खोल दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये टेन क्या होता है, पर साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉस तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर, नीचे आ जाएगा sin² थीटा, तो sin² थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, यहाँ कितना 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा, और काटूंगा तो कितना होता है sin² थीटा, और नीचे भी कितना है sin² थीटा, sin² थीटा का आएगा, आंसर आएगा 1, कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये दिया है एक्स का मान बताओ, इस जब भी रूट वाला नंबर चीज़ दिखाई दे तो अधिकतर देखो क्या करना पड़ता है, स्क्वायर ही करना पड़ेगा आपको बोथ साइड, तो स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा 2 + x बराबर 3, यही तो करना पड़ेगा, ए + बी का होल स्क्वायर होगा, सॉरी ए + बी का होल स्क्वायर होगा, तो देखो एक सेकंड रुकना, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2ab, तो ये आ जाएगा कितना आएगा 2ab, तो रूट से रूट कटेगा नहीं, रूट से रूट कैसे कट जाएगा, तो 2 × √2x आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सर, सही है, और इधर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ठीक है कि नहीं। अरे ऐसे तो x का मान निकलेगा नहीं यार। अच्छा एक काम कर सकते हैं इसमें, देखो अगर मैं ऐसे देखूं, क्या एक काम करते हैं, x को एक साइड रखते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं √2 को, तो ये आ जाएगा √2x बराबर, ये आ जाएगा √3 माइनस और √2, हाँ यार यहाँ से सही निकल जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो x बराबर ये आ जाएगा 3 a² + b² - 2ab, तो 2√6, तो x बराबर आ गया 5 - 2√6, यहाँ से सही निकल गया, तो 5 - 2√6 में ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होएगा। अगला देखो, ये 10 8 की लंबाई वाला ज्ञात, उस लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करें जो 10 8 वाले कमरे में रखा जाए। कमरा मतलब क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर l² मतलब 100 + b² मतलब 64 + c² मतलब 36, तो कितना हो रहा है 200, 200 को मैं लिख सकता हूँ 100 × 2 है ना, तो 100 में 10 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, तो आंसर आ गया 10√2, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 18 देख के 400 नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, और 1225 नहीं जाएगा, आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन, काट दो भाई, काटना स्टार्ट करो, 2 से 2 खत्म, 1/3 माइनस, अब देखना, देखो सब इसको करेंगे तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं सवाल को, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तरीका कर रहा हूँ मल्टीप्लाई का साइन लगा, 3 दूनी 6, ये आएगा 1/6, ये प्लस का 5/6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6/6 मतलब 1 आ जाएगा, तो मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, तो ये पूरा 1 बन गया। अब देखो यहाँ 4 से 4 कट गया और 3 से 7 गया, तो माइनस का 1/7 बच गया, 7 एकम 7, 3 एकम 3, ये आएगा 4/7, 4/21, सॉरी कितना आ जाएगा 4/21, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, मत प्राप्त हुए उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 प्राप्त हुए, कुल मतों का 34% के बराबर था, कुछ मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संकुल संख्या बताओ। देखो बोला गया कि जो दूसरी लाइन है वो काम की, कि जो दूसरा उम्मीदवार है विरोधी उम्मीदवार उसको 34% मिले, 68%, यानी इस 34% की जो वैल्यू है वो कितनी है 68, यानी 6800 मान लेता हूँ, 1% की वैल्यू आ जाएगी 200, कितनी आ गई 200। अब बोला है देखो कुछ वोट तो अमान्य हुए क्योंकि 48 और इनको जोड़ूंगा तो कितना 8 4 12,
और 4,482 यानी 18% अमान्य हुए, तो 18% की वैल्यू निकालते हैं तो 18,36 यानी 3600 वोट अमान्य हुए। तो अमान्य वोट बाद में लिखे हैं ना, तो अमान्य वोट देखो तो 3600, एक तो ये मेरा आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अब बोला है कि जो पहला क्या पूछा, विजयी उम्मीदवार का मार्जिन पूछा, मार्जिन मतलब अंतर कितने का, कितने अंतर से जीता है, तो 14 के अंतर से जीता है। आप देख सकते हो 14 का अंतर है ना, 4 ये 18 10 14 के अंतर से जीता है। तो 14 के अंतर 1% की वैल्यू 2 थी, 1% की वैल्यू कितनी निकली थी 200, तो 2% की निकलेगी कितनी से, तो दूनी 2800, तो 2800 से जीता है, ठीक है। और मार्जिन कितने का आया, सॉरी 2800 से जीता है, और अंतर कितने का रहा है 3600 का। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, तो ये था आपका एनटीपीसी का पेपर। आप आई होप आपको सॉल्यूशन सही अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो में कोई भी कमी दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सुधार करेंगे उस पर। ठीक है, विचार कर लेंगे आपकी वीडियो पर भी। धन्यवाद।